Good morning all of you. Yesterday we was discussed about errors, type of errors and subtype of that errors. कल हम लोगों ने स्टडी किया था एरर्स के बारे में। एरर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से एरर होते हैं, एरर होता क्या है और एरर से टाइप क्या क्या है। लेकिन आज हमको डिस्कस करना है अबाउट डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? तो द एक्सप्रेशन विच गिव्स द रिलेशन ऑफ डिराइव्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ द फंडामेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसा एक्सप्रेशन जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डिराइव्ड यूनिट है उसकी फंडामेंटल यूनिट से रिलेशन बताता है, वो कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। कोई डाउट? ठीक है, समझ में आया डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला एक ऐसा एक्सप्रेशन है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि डिराइव्ड यूनिट का फंडामेंटल यूनिट से रिलेशन बताता है। हमने कल पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट 7 होती है। ओके, गॉट इट। 7 फंडामेंटल यूनिट थी और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट थी। तो उस टर्म में डिराइव्ड यूनिट को शो करना कहलाता है अपना डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला में यूज होता है मास के लिए यूज करते हैं अपन कैपिटल एम, लेंथ हो तो कोई भी लेंथ हो उसको हम शो करेंगे कैपिटल एल। टाइम को शो करते हैं कैपिटल टी से। सिमिलरली जैसे हम निकालते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको शो करेंगे अपन मोल से, MOL। सिमिलरली करंट को शो करना होगा तो करंट को शो करेंगे हम एम्पियर A से। तो इस टर्म में जो भी हम रिलेशन बताएंगे वो सब कहलाएंगे अपने डायमेंशनल फॉर्मूलाज। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला में जो सबसे मेनली यूज किया जाता है वो होता है मास, लेंथ एंड टाइम। मेनली यूज करते हैं हम मास कैपिटल M, लेंथ कैपिटल L एंड टाइम कैपिटल T। गॉट इट। डायमेंशनल फॉर्मूलेस में जो मेनली यूज की जाती होती है 3 क्वांटिटीज होती हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। मास को शो किया जाएगा कैपिटल M से, लेंथ को शो किया जाएगा कैपिटल L से एंड टाइम को शो किया जाएगा कैपिटल T से। फॉर एग्जांपल कुछ हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले जैसे स्पीड, तो हम जानते हैं स्पीड क्या होता है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देख, ये फॉर्मूला होता है स्पीड का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट होती है, हम जानते हैं डिस्टेंस होती है लेंथ L और टाइम T। अब इसको डायमेंशनल फॉर्मूला में शो करें तो मास इसमें नहीं तो मास हो जाएगा 0, लेंथ है इसमें तो लेंथ को हम लिख देंगे L1 और टाइम T डिवाइड में है। तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है अगर पावर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाती है। इट मींस यहां हो जाएगा T की पावर -1। ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। गॉट इट। स्पीड था डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस शो करते L से, टाइम को शो करते T से। इसमें मास नहीं था इसलिए हमने M को लिखा 0, लेंथ है तो इसको लिखा हमने L1 और T डिवाइड में था, नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाकर माइनस, तो यह T की पावर -1। सिमिलरली एक्सेलरेशन की डेफिनेशंस आपने पढ़ी होगी 9th और 10th में। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मींस अपॉन में t। फिर हमने अभी डायमेंशनल फॉर्मूला देखा, देखिए वेलोसिटी या स्पीड का m0 L1 t रेज़ टू द पावर -1, m0 L1 t रेज़ टू द पावर -1।
और नीचे देखिए अपॉन में भी टाइम टी, फिर यहाँ पर m0 एज इट इज, l1 भी एज इट इज, फिर यहाँ नीचे पावर प्लस में है, ऊपर जाकर माइनस में, पहले से माइनस वन था, एक और माइनस वन आ गया, तो माइनस वन माइनस वन यू टी रेज़ टू पावर -2। ये हो गया एक्सेलरेशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला। इसी तरह से जितनी भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं उन सब का हम डायमेंशन फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं। आया? तो मास, लेंथ, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मेटल, इन सब के डायमेंशन फॉर्मूला इसी तरह से अपन यूज करते हैं। ऐसे ही आपकी बुक में अप्रॉक्स 100 डायमेंशन फॉर्मूले दे रखे हैं एक टेबल में, और डायमेंशन फॉर्मूले किस तरह से बनाए गए हैं ये भी दिया हुआ है। तो आप घर में वो टेबल फॉर्म कीजिएगा, टेबल को कॉपी में बनाइएगा और देखिएगा उसमें कैसे डायमेंशन फॉर्मूले कन्वर्ट किए गए हैं। इसके बाद इन डायमेंशन फॉर्मूले का यूज और एक और चीज में किया जाता है, वो होता है कोई भी फिजिकल फॉर्मूला है हमारे पास तो चेक करना फिजिकल फॉर्मूला सही है या गलत है, इन द चेकिंग ऑफ द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल फॉर्मूला। तो एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं हम। सपोज हमारे पास एक फिजिकल फॉर्मूला है v = u + at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या आपने पढ़ी होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at। तो हम ये अब चेक करते हैं कि डायरेक्शन फॉर्मूला सही है या गलत है। सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड है v। हम जानते हैं v होता है फाइनल वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का हमने डिराइव किया था डायरेक्शन फॉर्मूला m0 l1 t⁻⁻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 ⁻
निकाल दिया अपन, तो अब दिया हमने RHS U प्लस A T, ये था राइट हैंड साइड का U प्लस A T। तो U है इनिशियल वेलोसिटी, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है m0 L1 t रेज़ टू द पावर -1 प्लस इसके बाद है एक्सेलरेशन a, और अभी हमने देखा एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0 L1 t रेज़ टू द पावर -2 इनटू, इसके बाद यहाँ दे रखा है टाइम t, इसमें ना तो मास है और ना लेंथ है, सिर्फ टाइम t है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m0 L0 t रेज़ टू द पावर +1 m0 L1 t रेज़ टू द पावर -1, तो एज इट इज प्लस मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो यहाँ भी m की पावर 0, यहाँ भी m की पावर 0, तो ये जगह m रेज़ टू द पावर 0, यहाँ n की पावर 1 है, यहाँ l की पावर 0 है, दोनों प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा l रेज़ टू द पावर 1, यहाँ t की पावर -2 है, यहाँ t की पावर +1 है, मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है, तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर माइनस का, तो 2 में से 1 माइनस किया तो -1, अब इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, तो m0 L1 t रेज़ टू द पावर -1 प्लस m0 L1 t रेज़ टू द पावर -1, तो जो 2 m0 L1 t रेज़ टू द पावर -1, आगे कांस्टेंट नंबर से हमको कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ हमको मतलब है डायमेंशन फॉर्मूले n l और t से। तो देखिए जो डायमेंशन फॉर्मूला राइट हैंड साइड में हमने डिराइव किया है वही लेफ्ट हैंड साइड में था, 8 मींस हमारी ये इक्वेशन सही है, LHS इक्वल टू RHS, हैज प्रूव्ड, गॉट इट। तो डायमेंशन फॉर्मूले के हेल्प से कोई भी इक्वेशन है, कोई भी फिजिकल फॉर्मूला है, तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशन फॉर्मूला सही है या गलत है। इसमें हमने देखा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at, v मतलब वेलोसिटी, और हमने पढ़ा है वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 t रेज़ टू द पावर -1। सिमिलरली राइट हैंड साइड u प्लस at,
फिर इसको कन्वर्ट किया डायमेंशनल फॉर्मूले में, तो u इनिशियल वेलोसिटी m0 L1 t⁻⁻�1, फिर a एक्सेलरेशन, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था एक्सेलरेशन में डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 t⁻², देन t सिर्फ टाइम है, इसमें मास और लेंथ नहीं है, तो ये हो गया m0 L0 t⁻1, m0 L1 t⁻⁻1 एज इट इज, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो इनकी पावर को ऐड कर दिया, तो m0 एज इट इज, L1 एज इट इज, -2 + 1 बचा -1, फिर इन दोनों प्लस किया तो 2 × m0 L1 t⁻⁻1। अब हमको आगे आने वाले क्वेश्चन नंबर से कोई भी मतलब नहीं है, मेन हमारे होता है ये डायमेंशनल फॉर्मूला, तो हमने देखा दोनों डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है, इट मींस हमारी इक्वेशन सही है। गॉट इट। आज आप लोगों का घर पे वर्क रहेगा डायमेंशनल फॉर्मूले की टेबल को प्रिपेयर करना, उसकी स्टडी करना, देन जो भी फिजिकल फॉर्मूले आपने अभी तक पढ़े उन सबको चेक करके देखना कि वो फॉर्मूला सही है या गलत है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अभी आपको ग्रुप में हम जो टेबल है अपनी डायमेंशनल फॉर्मूले की वो हम सेंड कर देंगे। गॉट इट। तब तक लिए जय हिंद।